हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो इंग्लिश का चल रहा है, आपका चैप्टर नंबर 2 जो आपका है भारत इज माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो उनका ऐसे हम बना चुका हूँ। इसके अलावा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर भी हो चुका है और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हो चुका है। तो नहीं देखे हैं तो आई बटन में है। आज हम भारत इज माई होम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सारे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, 10 को क्वेश्चन आएगा और उसमें से बोलेगा निम्नलिखित में से 5 का आंसर दीजिए। हर एक 2-2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का बन जाएगा। इस तरह से देता है। जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ये वीडियो ख़त्म होता है ना, इसके ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं प्रीवियस ईयर आपका ये 2020 का जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन हो चुका है उसका मैं कराऊंगा आंसर। ठीक है, तो उसमें आपको दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हट गया है, दूसरा क्वेश्चन से मैं शुरू किया हूँ। देखिए, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, या हुसैन एक में ही है, हुसैन टेक्स माने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली, किस चीज़ की शपथ ली, यही आपको बताना है। तो आंसर देख रहे हैं आप, एक एक लाइन का हिंदी आपको मिलेगा। आपके फायदे यही होगा इस चैनल पर कि एक एक लाइन का हिंदी मिलेगा, विस्तार से समझाया जाएगा। चलिए आंसर देखें। तो देखिए, ही टेक्स ओथ दैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टूवर्ड्स हिज कल्चर, माने वह शपथ लेते हैं। ये मैं ऐसे में बता चुका हूँ, नहीं देखिए तो जाकर देखिए, ये पूरा समझा चुका हूँ। जितना आंसर दूंगा वो सभी पहले बताया जा चुका है। तो देखिए क्या बोला कि वह शपथ लेते हैं कि वह अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। उसमें क्या लिखा था कि वो हमेशा संस्कृति, सभ्यता और संविधान का और लोगों का हमेशा वफादार रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको कल्चर का सिर्फ लिखा गया है। इसको देखिए, ही विल प्रोटेक्ट माने वह भारत की रक्षा करेंगे। प्रोटेक्ट इंडिया इज, देखिए इंडिया आज रिच कल्चर माने इंडिया का जो सभ्यता है भारतीय रक्षा करेंगे। और वह इंडिया इज रिच कल्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन माने वह हमारे सभ्यता को, कल्चर संस्कृति को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान के रक्षा करेंगे। यह ऐसे में भी है, यहाँ भी बताया जा रहा है। और ये शपथ लेते वक्त ये बोले थे, यहीं पूछ रहा है। इसके बाद देखिए, ही टेक्स ओथ डैट ही विल वर्क विदाउट एनी डिस्टिंक्शन माने वह शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, बिना किसी कास्ट, रिलीजन, इसके आधार कोई देखभाल नहीं, सबको एक समान देखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीस्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज माने जाति, रंग, धर्म और भाषा के आधार पर वो नहीं बांटेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे। यह शपथ लेते वक्त बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। यही ना कह रहा था कि वो क्या बोले थे, व्हाट ओथ माने जो शपथ ले रहे थे, ओथ माने शपथ लेना, डिड जाकिर हुसैन एंड जाकिर हुसैन टेक्स माने वो क्या बोले थे उस वक्त, इसके बारे में हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न माने वो कब और कहाँ जन्म लिए, माने उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद हाउ लॉन्ग डिड ही लिव, अब वह कब तक जीवित रहे, माने कहाँ सबसे ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक रहे, इसके बारे में बताना है और कितने दिन तक जिए। तो देखिए, ही वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद, माने इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में हुआ था। एंड ही डिड इन, देखिए इन दोबारा हो गया है तो एक इन हटा दीजिए, ही डिड इन, या डिड में भी कुछ गलती लग रहा है। हाँ, तो ही डिड इन 1869। देखिए ये बॉर्न कब हुए हैं, 1897 में। इनका मृत्यु कब हुआ है, ये देखिए ये 1800 नहीं होगा, यहाँ पर 1900 होगा। ठीक है,
1969 में इनका मृत्यु हुआ है। 1897 में जन्म और 1869 में इनका मृत्यु हुआ है। ही लिव्ड फ्रॉम 72 ईयर, माने ये 72 साल तक जिए। माने उनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था और वो 1869 नहीं, यहाँ लिख दीजिए 1969। 1969 में उनका निधन हो गया। वो 72 साल तक जीवित रहे। इतना ही ना क्वेश्चन पूछा है कि वो कब कहाँ जन्म लिए और कितने साल तक जिए, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन विच, या ऑन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। विच ओशियंस डिड ही डिलीवर दिस स्पीच, माने किस मौके पर उन्होंने यह भाषण दिया था। जो भाषण दे रहे थे, ये ओशियन माने होता है अवसर, आपको मौका मिलना। तो ये कब भाषण दे रहे थे, तो आपको पहले ही ऐसे में पता है कि ये शपथ ले रहे थे तब भाषण दिए हैं। तो क्या ही डिलीवर दिस स्पीच विल टेकिंग ऑथ, ऑथ माने शपथ लेना, ऑथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, जब वह भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे तब यह भाषण दे रहे थे। और उन्हीं के भाषण से थोड़ा सा अंश लिया गया है इस चैप्टर में, भारत इज माई होम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या करे, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क डाइट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी, माने आपका व्हाट आर 2 एस्पेक्ट्स, माने उनका क्या 2 पहलू था। वो तो आप ऐसे में भी पढ़े होंगे कि उनका एक सिविलाइजेशन, माने इंडियन सिविलाइजेशन मतलब सोशल और इंडिविजुअल, 2 ही उनका मेन फैक्ट था। और उसी पर काम करने को बोले कि अपना समाज की रक्षा करिए, डेवलप करिए, और पहले खुद का डेवलप करिए फिर समाज का। अब ये दोनों अगर डेवलप होंगे तो अपना देश खुद डेवलप हो जाएगा, ये इनका कहना था। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए काम के 2 पहलू है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं मूल रूप से, यही इंग्लिश में है। तो इसका आंसर के रूप में लिख दीजिए द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, माने वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देखा काम के 2 पहलू देखा उन्होंने। क्या देखा, तो हुसैन RC फर्स्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, एंड सोशल, सोशल माने सामाजिक। ही सेज माने ये कहते हैं कि जब व्यक्तिगत और समाज दोनों डेवलप होते हैं तो देश डेवलप होता है, यही इनका मोटो था कहने का। इसके बाद देखिए ही सेज दैट इफ वी वांट टू टेस्ट अ न्यू फ्लेवर ऑफ प्रोग्रेस, माने प्रोग्रेस माने क्या, विकास। वो कहते हैं कि हम अगर तकदीर का नया स्वाद चखना चाहते हैं तो क्या, फ्लेवर मतलब क्या, स्वाद चखना, नया स्वाद चखना। और प्रोग्रेस देन वी शैल हैव टू वर्क ऑन बोथ दीज, माने दोनों चीज़ पर हमें काम करना चाहिए। तो हमें इन दोनों पर काम करना होगा अगर आप चाहते हैं कुछ नया ज़िंदगी में स्वाद चखें, मतलब अच्छा करने के लिए। तो ये आप इंडिविजुअल और सोशल पर दोनों पर ध्यान देकर काम करके ट्राई मारिए, आपको खुद नया अंदाज आएगा और इस तरह से खुद डेवलप होइएगा और समाज और आपका देश भी डेवलप होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, 4 यहाँ 2 होगा, 2 होगा, F नहीं तो TW। 2 फेजेज मैन एंड सोशल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक हैं। पूरक मतलब समाज का अपना अगर विकास करते हैं तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह आपका 2 क्षेत्र, दोनों फेजेज माने क्षेत्र में आदमी और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर हम देते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डज जाकिर हुसैन मीन बाय द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, माने जाकिर हुसैन का अतीत से क्या मतलब है कि वह मरा नहीं है और स्थिर नहीं है। इसके बारे में ये क्या कहते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या कहते हैं।
देखिए तो क्या बोले, ड्यूरिंग स्पीच, भाषण के दौरान, ड्यूरिंग स्पीच, भाषण के दौरान, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, जाकिर हुसैन कहते हैं डैट पास्ट इज नॉट डेड, मतलब वो कहते हैं कि हमारा अतीत मरता नहीं है, पास्ट इज नॉट डेड, एंड स्टैटिक इज, ना ही स्थिर रहता है, इट इज अलाइव माने वो जिंदा रहता है, एंड आई और मैं, डायनेमिक माने गतिशील, डायनेमिक मतलब गतिशील, डायनेमिक गतिशील, बाय दीज वर्ड्स ही वांट्स टू शो द, ही वांट्स टू शो द, वो दिखाना चाहते हैं, माने इन शब्दों से वो अतीत का महत्व दिखाना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट माने अतीत मतलब इतिहास का, अतीत का क्या महत्व वो दिखाना चाहते हैं, और क्या बोलते हैं कि इट मीन्स वी हैव अ रिच, इसका मतलब है कि हमारे पास एक अमीर है हम लोग, मतलब आपका इतिहास मजबूत है तो आप अमीर है, ऐसा एक कहना चाहते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं आपका, वी हैव अ रिच आई ट्रेडिशन ऑफ पास्ट, माने जो हमारा पूर्वजों का परंपरा है, ट्रेडिशन माने क्या, परंपरा, एंड पास्ट मतलब इतिहास, एंड आवर एंसेस्टोर, और हमारे पूर्वजों का, एंसेस्टोर मतलब ही पूर्वजों का ही होता है, पूर्वजों, एंसेस्टोर मतलब पूर्वजों, ट्रेडिशन माने परंपरा, पास्ट माने अतीत। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास एक अमीर अतीत और हमारे पूर्वजों की परंपरा दिया हुआ एक तोहफा है, तोहफा नहीं कह सकते, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि हमारे अतीत में जो जो घटना है उससे हम कुछ सीख सकते हैं, हम अपने भविष्य के लिए, अभी वर्तमान के लिए। इसके बाद देखिए, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यू, माने और हमें देख, हम बोले ना उनके जो भी इतिहास रहे उनको भूलना ना चाहिए, हमें उन मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस वैल्यू एंड टू कीप ओरी, ये आवर होगा, सिर्फ क्या होगा, आवर, ओरी नहीं, आवर मतलब हमें उनके इतिहास को, अतीत को भूलना नहीं चाहिए, उसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, कीप आवर जर्नी कंटिन्यू एलॉन्ग, या कंटिन्यू एक में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जर्नी मतलब क्या, आपका इतिहास कैसे आप सफ़र किए हैं, तो वो जर्नी कंटिन्यू एलॉन्ग दिज लाइन्स, माने उन पंक्तियों के साथ यात्रा होता है, जर्नी माने यात्रा, शुरुआत माने लगातार, कंटिन्यू मतलब क्या, लगातार, आपका लकीर हुसैन के संदर्भ में, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में, माने उनके अनुसार, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट माने जाकिर हुसैन के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट यह लकीर नहीं है आपका, जाकिर होगा, ये जेड होगा, जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, और उसके आधार पर, ये यात्रा के आधार पर वो कहते हैं कि भारत हमारा घर है, मतलब भारत इज माई होम, ठीक है। चलिए तो एक बार पूरा पढ़ देगा, चलिए हम एक बार पूरा तेजी में करते हैं, माने जाकिर हुसैन के अतीत के बारे में क्या उनका मसला है। तो बोलते हैं, ड्यूरिंग स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज अलाइव, माने हमारा इतिहास मरता नहीं है बल्कि जीता रहता है और हमेशा गतिशील रहता है। इसके बाद अलाइव, इट इज अलाइव एंड आई डायनेमिक, माने यह हमेशा गतिशील रहता है। बाय दीज वर्ड्स ही वांट्स टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट, माने वह दिखाना चाहते हैं अतीत का महत्व। इट मीन्स वी हैव अ रिच, मतलब वो कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, इसका मतलब आई रिच ट्रेडिशन ऑफ पास्ट एंड आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों का जो भी इतिहास रहा है एक अमीर और एक धनवान और बहुत ही अच्छा रहा है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस वैल्यू, और हमें उनके वैल्यू का, मूल्य का भूलना नहीं चाहिए। एंड कीप वी आवर जर्नी कंटिन्यू, और हमें कंटिन्यू रहना चाहिए अपने उनके गतिशील बताए हुए बातों पर, अच्छे बातों पर। एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज, आपका ये जाकिर है, जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, इसके आधार पर वो कहते हैं कि भारत हमारा घर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, ये उसके ऊपर ही जस्ट बताया था, मतलब जाकिर हुसैन के संदर्भ में कहते हैं कि भारत मेरा
घर है, इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? तो देखिए कहते हैं एक्चुअल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दरअसल हमारे भारतीय संविधान में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर, माने भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख, मतलब अगर पूछे भारत का गार्जियन कौन है तो राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है तो राष्ट्रपति ही होता है, और ये राष्ट्रपति ही थे। तो उसी के आधार पर बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, सो ही naturally became the head of our country and after saying that whole of भारत is my home, एंड माने वो हमारे संवैधानिक प्रमुख है कौन, राष्ट्रपति के पद, और देश तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे देश का मुखिया बन गया, और कहने के बाद की पूरा भारत इज माई होम, पूरा भारत हमारा एक घर है, ये कहने की बात है, संविधान ही हमारा कहता है। एंड भारत इज माई होम, ही वांट्स टू शो, वह दिखाना चाहते हैं, सो इज हिज इमोशन, वो दिखाना चाहते हैं कि भारत के प्रति उनका क्या जज्बा है, इमोशन माने आपका जज्बा, लगाव भारत से, एंड एफेक्शन टूवर्ड्स इंडिया दैट ही विल वर्क्स एज, ठीक है, वर्क्स एज देयर चीफ एंड टू हिज इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूटी, माने क्या मेरा घर है भारतीय के प्रति, माने इट्स क्या बोले, ही वांट्स टू शो इमोशन, भारतीयों के प्रति अपने जज्बा, इमोशन, एंड एफेक्शन मतलब स्नेह को टुवार्ड्स दिखाना चाहते हैं, टुवार्ड्स माने दिखाना चाहते हैं कि वह इस तरह काम करेंगे कि उनके सरदार और उनके टोर माने उनके जो भी लोग हैं उनकी ताकत और ड्यूटी, और माने उन लोगों का रक्षा करना और देखभाल करना ये उनका जिम्मेवारी होता है, ड्यूटी होता है, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाई डज जाकिर हुसैन सेज इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, माने जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों की युवा अवस्था को क्या कहते हैं, जो प्राचीन में लोग युवा थे तो उस समय इनके अनुसार वो क्या थे और क्या सोचते थे और क्या कहते थे। चलिए आंसर देखते हैं। ही सेज, वह कहते हैं इंडिया यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, माने वह उनका कहना है कि भारत प्राचीन लोगों की युवाओं का देश है, माने अभी मोदी जी बोलते हैं ना ये भारत युवाओं का देश है, ठीक है। इसका देखिए ही बिकॉज, इसके बाद एंड है, बिकॉज के बाद एंड इंडिया होगा, एंड इंडिया यहाँ पर बिकॉज इंडिया हैज गॉट, इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया हैज गॉट, इंडिया भारत पाया इंडिपेंडेंस, या इंडिपेंडेंस एक में है, इंडिपेंडेंस माने आज़ादी, जस्ट आई माने भारत इतिहास माना स्वतंत्र हुआ किसके बल पर, तो युवाओं के बल पर, जस्ट आई फियर माने फ्यू ईयर्स एगो, जस्ट कुछ साल पहले जाकर देखिए एगो, सो डैट स्टेट इज न्यू एंड इट्स पीपल आर इनक्लिन्ड टूवर्ड्स, मतलब कुछ साल पहले तो राज्य नया है और इनके लोगों का झुकाव अपने ही अंत निर्णय की ओर है। इट्स आवर एंशियंट आई वैल्यू, सो ही कॉल्ड इट्स एन यंग स्टेट ऑफ इंडिया पीपल, और इसीलिए वह इसे प्राचीन युवा अवस्था कहते हैं, माने प्राचीन युवा अवस्था, जो प्राचीन का अवस्था है वो कैसा है तो युवा है, मतलब जवान है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव हो गया, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने कोचिंग में बताइए कि ऑनलाइन शुरू हो गया है, और इस तरह से पढ़ाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर इस तरह से नहीं मिलेगा, लाइन बाय लाइन हिंदी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका समरी नहीं देखें तो आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।